स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेट होने वाली है अपनी, क्या कहते हैं, 2 दिन की छुट्टी है। 15 और 16 17 जुलाई को अपना मार्केट खुलेगा और दिन रहेगा सोमवार का। और आप कह लीजिए सेकंड हाफ ऑफ जुलाई मंथ वो हमारा मंडे से 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो ये तो बड़ा बुलिश रहा है भाई, ये वाला हाफ। ठीक है, ये पूरा आपका जुलाई है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, और बाकी भी क्या बुलिश ही रहेगा वो सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या लेवल्स रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, वो हम एक बार नोट डाउन करेंगे और अपना उसी प्रकार से ट्रेड प्लान जो हमारा रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, वीडियो जो है पूरी की पूरी एजुकेशनल के पर्पस से है। मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे, पर्सनल आकलन जो है मेरा मार्केट को लेके वो शेयर करता हूँ। आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन कहीं से भी इस वीडियो के द्वारा दी नहीं जा रही है। अगर आप फिर भी करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप ही अपने प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बोल के बता दिया, हिंदी में बता दिया, लिख के बता दिया, बढ़िया तरीके से बता दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्योंकि इंट्राडे बेसिस और उसके बाद पोजिशनल बेसिस दोनों में इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, निफ्टी के लिए भी एंड बैंक निफ्टी के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और स्किप तो मत करिएगा। ठीक है, देखोगे आधा, सुनोगे आधा, समझोगे आधा, और अगले दिन मार्केट में करोगे उसका भी आधा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, 2 वीडियो एक्चुअली शेयर करी थी फ्राइडे को, जिसमें एक वीडियो में मैंने बोला था कि 19,600 नीचे के जाने के बाद पुट लेके भैया मस्त आप, सॉरी ये बैंक निफ्टी के बारे में बोला था, 44,600 जाने के बाद। बट एक और वीडियो शेयर करी मैंने 2:15 के आसपास की, इंश्योर करिएगा एक तो 44,639 इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तब ये कंडीशन जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है वो मैं ये बताना आपको भूल गया था। ठीक है, ये वीडियो की शुरुआत मैंने उसी प्रकार की है, तो उम्मीद है आप उसको उसमें काफ़ी सेफ्टी मिली होगी। और क्लोजिंग तो ऊपर आई है, उसके भी बहुत ऊपर आई है, तो उस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। ठीक है, जाके आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको मार्केट में फिलहाल सिनेरियो देखना है वो क्या है कि निफ्टी अपना फ्राइडे के दिन टॉप लगाता है ना, फ्राइडे के दिन पूरे वीक का। ठीक है, ये आप देखेंगे फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे टॉप इसने लगाया है और एक बढ़िया कैंडल की क्लोजिंग मिली है, बाकी दिन रेड क्लोजिंग। वहीं आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने अपना लो अचीव किया है फ्राइडे वाले दिन। तो दोनों में जो डीसिंक हो रखा है, एक पूरे फ्राइडे पिलता रहा, सारी कैंडल रेड है, आप देख लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से कंटिन्यूअस 6 कॉन्जिक्यूटिवली 6 कैंडल। ठीक है, वहां पे आप निफ्टी को देखोगे तो उसकी क्लोजिंग हाईएस्ट आई है फ्राइडे वाले दिन। बैंक निफ्टी ने अपना वीकली लो लगाया, क्लोजिंग हालांकि नहीं मिली है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि 44,639। ठीक है, मैं ये चीज बताना भूल गया आपको कि इसके नीचे क्लोजिंग जरूरी है, जो मैंने वीडियो फ्राइडे को लाइव मार्केट में पोस्ट की थी। तो इससे तो बहुत ऊपर जाके क्लोज किया इसने 489, क्योंकि इस लेवल के अगर नीचे क्लोज कर देता, वो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी 44,639, तो ये वीकली की वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग हो जाती, बट ये अचीव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये एक जो डिसिंक है मार्केट में वो हमको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले इंट्राडे बेसिस, सबसे पहले इंट्राडे बेसिस देखिए, यहाँ पे सिंपल जो ये वीक का हाई है आपको दिख रहा होगा, ये कितना लेवल है, ये 19,523। ठीक है, एक हमको एक क्लोजिंग मिली, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लीजिए 19,523। जब तक इस लेवल के ऊपर है निफ्टी,
बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। ये पूरा का पूरा वीकली कैंडल पे एनालिसिस बोल रहा है पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा निफ्टी, वो बाई ऑन डिप्स रहेगा। आपको नीचे की तरफ मार्केट मिलता है, जितना इस लेवल के आसपास से आप खरीद सकते हैं आप खरीदिए, ठीक है। इसी लेवल के आसपास से अगर कॉन्ट्रा ट्रेड, मतलब कॉन्ट्रा नहीं बोलेंगे, अगर रिवर्सल ट्रेड बनता है, ठीक है, तो जैसे ही 19,500 ब्रेक होगा, तो इसी पॉइंट का एसएल लेके 19,523 का एसएल लेके आप शॉर्ट करिए निफ्टी को। ये चाहे आपको ट्यूसडे को देखने को मिले, वेडनेसडे को देखने को मिले, हालांकि डेली एनालिसिस में हम कवर करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 953 को आप कैसे यूज करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को गैप अप देखने को मिलना चाहिए, जैसे कि हमेशा गैप अप देखने को मिला है। एक बढ़िया देखिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, अगले दिन फिर से गैप अप, फिर एक और कैंडल, अगले दिन फिर एक और गैप अप। गैप अप नहीं, हायर ओपनिंग बोलेंगे इसको, हायर ओपनिंग, हायर ओपनिंग, और बस फ्राइडे को ऊपर से और तेजी मिली, ठीक है। तो अब ये कहां तक, इस चैनल के अकॉर्डिंग जो ये चैनल बना हुआ है नीचे से, जो ये रैली कंटिन्यू हो रही है, हालांकि ये चैनल आप देखेंगे जाएगा तो यहां तक, ठीक है। ये पूरा ऐसे बनना चाहिए, बट फिलहाल इसको हम ऐसे रखते हैं। यहाँ पे सेटअप थोड़ा अभी जहां पे मार्केट है उसके हिसाब से ठीक है, ठीक है। ये तो इधर आप नजर डालिए जरा, पिछले वीक में जो हमें चीजें देखने को मिली हैं, ये हाफ लाइन ने इसको सपोर्ट दे देकर ऊपर ही पहुंचाते रहे। ये जो क्लोजिंग थी जो हमको मिली थी, 19,305 के करीब लो बना था यहाँ पे। तो जैसे ही ये डॉटेड लाइन ऊपर जाते रही, ये जो क्लोजिंग है, जो नेगेटिव कैंडल की जो क्लोजिंग है, वो भी भैया ऊपर जाते रही जाते रही जाते रही, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन आपको मतलब एक दिखा रही है कि जब तक इसके आसपास आके ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, तब तक ब्रेकडाउन तो नहीं है भाई चार्ट में, ठीक है। जो ये रैली हुई है इसके बाद आके ये इस एरिया में ट्रेड हो रहा है, इसमें इस एरिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे बार बार इसमें अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ सिंस इट हैज गिवन द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट वीक ऑन फ्राइडे, तो बहुत चांसेस हैं कि ये इस टॉप को छुएगा। ये जो अपर बैंड है, ये जो अपर बैंड है इसको छुएगा मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, ठीक है। तो एक बार हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपर बैंड है कितना, कहां तक जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये रहेगी मंडे की तारीख 17 जुलाई। 17 जुलाई को ये लेवल निकल के आता है 19,700 के आसपास, ठीक है। और अगले दिन ये निकल के आता है 19,730 के आसपास, एंड नेक्स्ट डे ये निकल के आता है 19,760 के आसपास। तो हर दिन 30-30, 40-40 पॉइंट इसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा क्या, 19,700। तो जैसे कि गैप अप का सिनेरियो चला हुआ है कि कुछ भी बोल के गैप अप हो जाता है, तो अगर आपको 19,650 के ऊपर निफ्टी मिलता है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी मिलता है, ठीक है, तो 19,700 क्या कहते हैं 30, ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा। और आपको जरूर से शॉर्ट ट्राई करना है इस दरमियान 600 से लेके 680 के बीच में। ये 30 पॉइंट के जोन में आपको निफ्टी को जरूर सेल करना है। 19,730 का एसएल लगा के इससे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, क्योंकि बदमाशी जो है मार्केट में बहुत चल रही है। आपको दिखा देंगे कि ब्रेकआउट आ रहा है, 700 के ऊपर निकल रहा है, फिर यहां से पटक देंगे, ठीक है। बदमाशी जो है बहुत चल रही है, इसलिए 730 का एसएल लेके आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। छोटे हम टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आवरली चार्ट लगाया है मैंने, तो ये डॉटेड लाइन ने किस प्रकार से बचाया है मार्केट में, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब ये जो अटक रहा था, इसने इसको काटा है, तो बहुत चांसेस हैं ये यहां छूने जाएगा।
और ये 19,700 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे ही इस लाइन के आसपास दिखे 19,730, भाई ये ऐसे लगा के शॉर्ट ही करिएगा और ये इस डॉटेड लाइन को छूने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट जो बन जाता है वो बन जाता है 19,565 और दूसरा टारगेट बन जाता है 19,523। ये दो आपके टारगेट बन जाते हैं अगर 700 के आसपास से आप शॉर्ट करते हैं। अब जैसे ही 523 के आसपास मिलेगा, प्रॉफिट बुक पुट साइड का। ठीक है, और आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बाय भी करिए वहां पे, क्योंकि आप देखिए जरा यहाँ पे अंडरटोन मार्केट की इतनी जबरदस्त है, जैसे ही फॉल आता है वो बाई, जैसे ही फॉल आया फिर से बाई, जैसे ही फॉल आया फिर से बाई, जैसे ही फॉल आया फिर से बाई। तो ये फॉल अगर आएगा ये डॉटेड लाइन से, तो जो मशीनें सेट कर रखी हैं, ठीक है, वो मशीन फिर से काम करेगी इस डॉटेड लाइन पे, फिर से एक और बाइंग आएगी। ठीक है, फिर से एक और बाइंग आएगी। तो यहां पे आके इस जोन पे आके डेफिनेटली पुट को कवर करना है। और अगर आप कन्विंस नहीं होते हैं बाई साइड में, क्योंकि मोमेंटम के साथ सेलिंग आने वाली है, अगर 19,700 के आसपास से आई सेलिंग तो वो फोर्स के साथ रहेगी, मोमेंटम रहेगा उसमें। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आप कवर करिए, प्रॉफिट बुक करिए 1900, 530, 540 इसके आसपास। ठीक है, और शॉर्ट आगे तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूं, यहां पे बिल्कुल एल्गोज लगे हुए हैं और बाइंग आएगी। बट उस दिन अगर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा रहता है तो ये टूट भी सकता है, तो ये टूट भी सकता है। और इसके टूटने का मतलब है, इसके टूटने का मतलब है कि हम कहां पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। और ये लेवल निकल के आते हैं क्या, सबसे पहला टारगेट तो ये ही निकल के आता है 19,300, उससे पहले ये निकल के आएगा 19,400। ये दो टारगेट तो आपको 90% देखने को मिले अगर ये डॉटेड लाइन के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो। और 19,300 टूटा तो ये लोअर बैंड भी जरूर टच होगा। ठीक है, 19,300 टूटने के बाद, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है उसमें लो क्या है, उसमें लो ये कैंडल का है 19,305। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश करी है। मंडे को बहुत चांसेस है पंप होगा मार्केट 19,650 से लेके 680 का अगर आपको भाव मिलता है तो 19,730 का ऐसा लगा के जरूर से शॉर्ट करिएगा। और आपको नीचे की तरफ एक बार को 19,523 के अराउंड बाय करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कैसे बाइंग आती है, एकदम से बाइंग आती है जैसे ही डॉटेड लाइन को छूता है, जैसे ही डॉटेड लाइन को छूता है एकदम से बाइंग आती है। तो वो बाइंग आपके ऊपर है, आपको करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, बट फर्दर सेल जब तक ये डॉटेड लाइन नहीं टूटेगी तब तक नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको लेवल बताया कि जैसे ही 19,500 ब्रेक होता है तो आप 19,523 का सेम का एसएल लेके शॉर्ट मारिए नीचे की तरफ 19,400 19,300 के लिए मिनिमम। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। नेक्स्ट वीक भी ये लेवल्स आपके लिए काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है वो है भैया 19,523। ये एक ऐसा काम करेगा क्योंकि इसके दर्शन होंगे आपको 2 से 3 बार नेक्स्ट वीक में पक्का होंगे। ठीक है, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को ही होने के बहुत चांसेस है। तो यहां पे आप कैसे ट्रेड करते हैं वो डिफाइन करेगा कि आप पूरे मतलब निफ्टी यहाँ पे क्या बिहेव करतेगा करेगा, कि वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। ठीक है, यहां से फिर ऐसे ही ये प्राइस एक्शन बनेगा या ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, और इसमें हाथ किस चीज का रहेगा, इसमें हाथ बहुत बड़ा रहेगा बैंक निफ्टी का। तो इसका जो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो में, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये है बैंक निफ्टी दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्राइडे का लो बना है। ठीक है, पर एक हैमर कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी, तो हो सकता है आपको आईटी सेक्टर में
एक प्रॉफिट बुकिंग दिखे, देखिए रिजल्ट को 5-5 6-6% भाग गए आईटी के स्टॉक्स। ठीक है, हो सकता है वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखे, और हो सकता है इसका ब्रेकआउट होते हुए दिखे, और हो सकता है ये पैटर्न आपको दिख जाए स्क्रीन पे। ठीक है, ये पैटर्न अगर आपको दिखता है तो डेफिनेटली निफ्टी आपको ऊपर ही तैरता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक में भी। तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है वो। चलिए ठीक है, तो इसको एक बार लगाते हैं हम वीकली चार्ट पे। हालांकि जब तक ये जो हाई है, ये जो कैंडल बनी थी ना जिसने ब्रेकआउट दिया था, ये था पूरे 2 महीने की कहानी थी ये। ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट आया था और ये जो क्लोजिंग आई थी, जब तक इस क्लोजिंग के नीचे, ठीक है, किसी भी फ्राइडे की क्लोजिंग यानी वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक कोई भी सेल सिग्नल नहीं जनरेट होगा। ठीक है, ये वाला। अब देखिए लेवल क्या था, यहाँ पे दिखेगा आपको क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग इधर 14,747। ठीक है, 44,747, ये लेवल मार्क कर लीजिए। ये लेवल, इसके नीचे इसने डेली क्लोजिंग देना चालू किया था, वहां पे एक बेयर स्टांस बन रहा था। देखिए 44,747 के नीचे ये वाली क्लोजिंग भी है, ये वाली क्लोजिंग भी है, बट फ्राइडे भी जब यहाँ पे लास्ट 3 बजे तक ट्रेड हो रहा है भाई, यहाँ पे वो 2:45 खींच के ऊपर ले जाके बंद कर दिया, खींच के इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई। तो जैसे मैंने 19,523 को आपके लिए समझाने की कोशिश करी है, उसी प्रकार से इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्क ये है, इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिखेंगे आपको, यहां पे जरूर रेजिस्टेंस दिखेंगे आपको। तो इसलिए कौन सा ऐसा लेवल रहेगा जहां से हमको होशियारी के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है, आपको ये चैनल तो ड्रॉ कर ही लेना है। बस, तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको, जब तक 44,950, ठीक है, अगर निफ्टी 44,950 के ऊपर ट्रेड करता है, 44,800 का एसएल लगा के बाय करिए। ठीक है, टारगेट पहला ये 45,050, दूसरा फिर ये इस चैनल का यार ये ऊपर टारगेट मिनिमम देगा, ये जो विड्थ है इसका टारगेट ये मिनिमम देगा। ठीक है, और ये विड्थ कितनी है, विड्थ है ये 45,060, 44 भैया 500 पॉइंट। तो तैयार हो जाइए, इसके ऊपर अगर ये है 44,950, इसके ऊपर 500 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। और जो पैटर्न देखने को मिल सकता है मार्केट में, बैंक निफ्टी में स्पेशली, वो ये कंसोलिडेशन, ये रैली, थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये ब्रेकआउट, और एक नया हाई भी बैंक निफ्टी लगा सकता है, एक नया हाई भी बैंक निफ्टी लगा सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये इसी प्रकार का सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखिए ये पूरी रैली बुलिश है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रैली बुलिश नहीं है, और एक राउंडिंग टाइप का है। ठीक है,
बट अगर आप सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया एक शूटअप दिखा मैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो जो टारगेट है वहां पे जाके गाड़ी तो रुकेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, ये पूरी अनचार्टेड टेरिटरी है, यहाँ फर्स्ट टाइम गया है निफ्टी, तो इसलिए आपको इतना मोमेंटम देखने को मिला है। बट यहाँ पे निकलते ही 44,950 के ऊपर निकलते ही आप सिर्फ को 44,800 का एसएल लगाइए और बाय करिए, ठीक है, बाय करिए 45,100, 45,400, ये दो टारगेट तो आपको जरूर देखने को मिलने चाहिए। इस ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ तक, उसके बाद देख लीजिएगा 45,400 के ऊपर अगर ये 15 मिनट रुक गया तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे 45,650, 45,800 ये भी जोन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बात कर ली आपके साथ। अगर बोलना बहुत जरूरी है भाई, अगर सिनेरियो क्या है, अबव 44,950, सिंपल। अब बात आ जाती है दूसरी कि नहीं भैया 44,950 के जाके नीचे की तरफ आया, नहीं तोड़ रहा, तो भैया जब तक ये इस बॉक्स में है ना, ये जो ये इसमें है, तो ये इसी के अंदर रहेगा, ठीक है, कुछ खास नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो इसके अंदर रहेगा, तो अपने लेवल को मार्क करिए, लेवल को ट्रेड कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेवल है आपका जो मैंने बताया आपको क्या, 44,747, इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चालू हो जाती है तो शॉर्ट करिए, ठीक है। नीचे के तरफ टारगेट आपके अब और लोअर खुल जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, चैनल क्या है, डाउनवर्ड चैनल है, तो और लोअर टारगेट खुल जाएंगे और नीचे की तरफ ही आएगा, और नेक्स्ट वीक में 44,300 तक के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, अगर ये चैनल नहीं क्रॉस होता है तो, ठीक है, अगर ये चैनल नहीं क्रॉस होता है, जो कि लेवल क्या है 44,950, ठीक है, एंड बिलो 44,747 बी ऑन सेल साइड, आपको 44,400, 44,300 ये जोन पे बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिखेगा अगर वो इसके नीचे ट्रेड करेगा, और अगर वो इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर फॉर्मेशन बहुत बनने के चांसेस हैं, ये वाली। तो दिस इज द की लेवल, और इसी के अंदर रहेगा, वो डिसाइड करेगा सब मोटा मोटा 750। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, लेवल्स को नोट डाउन करिए, लेवल्स के आसपास आपको सचेत हो जाना है, ठीक है, और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।